नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। जी हां, ऐसा हुआ है क्योंकि ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है और आपने सुना ही होगा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। और अब ये मुमकिन हो गया है कि हाई कोर्ट ने, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एक याचिका पर सुनवाई नहीं की और उसके बाद इस याचिका को ही खारिज कर दिया है। अब यह याचिका वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। खबर देख सकते हैं आप, जी न्यूज की खबर है। और ऐसा कारनामा हुआ है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि इस मामले में मोदी सरकार की पैरवी कर रहे थे, केंद्र सरकार की पैरवी कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाते रह गए, मिन्नतें करते रह गए, फरियाद करते रह गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी और जबरदस्त कार्रवाई की है। और योगी सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सख्त एक्शन यहां पर हुआ है। वैसे तो ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, लेकिन वहां पर सुनवाई ना होने की वजह से यह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। पत्रिका की खबर है, शीर्ष अदालत बोली ध्वस्त हो गया है सिस्टम। तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की टिप्पणी करनी पड़ी। यह मामला है मऊ के विधायक अब्बास अंसारी का। इनकी लखनऊ में एक प्रॉपर्टी थी जिस पर विवाद था और इसकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रही थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर ही नहीं रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई ना होने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने यहां से आदेश दिया था कि इलाहाबाद इस मामले में जल्दी से जल्दी सुनवाई करे, हाई कोर्ट को सुनवाई करनी होगी, लेकिन हाई कोर्ट ने तो याचिका ही खारिज कर दिया। आप देखिए, खबर जनसत्ता की है, मुख्तार अंसारी के बेटे को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। क्या राहत मिली थी? लखनऊ की जमीन पर हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया गया था। तो ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं सबूत के साथ कि ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। शीर्ष अदालत बोली ध्वस्त हो चुका है सिस्टम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या सिस्टम बन गया है, क्या व्यवस्था बन गई है। और ऐसा ही एक और मामला अब फिर से प्रकाश में आया है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं अभय एस ओका, जस्टिस हैं अभय एस ओका और एन कोटेश्वर सिंह। एन कोटेश्वर सिंह पहले भी कई मामलों में बहुत ही बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई कर चुके हैं और इन दोनों जजों की पीठ सुनवाई कर रही थी इस मामले में। और मोदी सरकार के वकील की यहां पर स्थिति बहुत बिगड़ गई, बहुत खराब हो गई। वो तरह तरह के कुतर्क भी देते रहे यहां पर तुषार मेहता, जैसा कि ये करते ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मामले में भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आज इनकी सुनवाई ना की जाए, इस मामले की सुनवाई ना की जाए, जबकि ज्ञानेश्वर कुमार की उसी दिन नियुक्ति हो गई थी। इतना जरूरी था, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कुतर्क लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में नहीं चले और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को न केवल फटकार लगाई है, बड़ा झटका दिया है। आप देख सकते हैं मामला क्या है। माफिया अतीक अहमद की संपत्ति बताकर प्रयागराज में 5 मकानों पर चला बुलडोजर और अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बनवाने के आदेश दे दिए हैं। जी न्यूज की खबर है ये, आप देख सकते हैं क्या है पूरा मामला। माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति बताकर प्रयागराज में कई लोगों को घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था। तो जिसको चाहो बता दो कि ये अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है और आपका घर गिरा दिया जाए। बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ही इन घरों को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। वकील और प्रोफेसर सहित कई अन्य लोगों के घरों में तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई की है। अदालत ने कहा कि किसी के घरों को इस तरह से तोड़फोड़ करना गलत संकेत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को तोड़े गए घरों को दोबारा बनवाना होगा, दोबारा निर्माण कराना होगा। और आप ये देख सकते हैं कि क्या जज ने कहा है एग्जैक्टली हम आपके सामने लेके आए हैं। लल्लन टॉप की मदद से हम ऐसा कर पा रहे हैं। आप देखिए, आप घरों को ध्वस्त करने की इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। एन कोटेश्वर नाथ के शब्द हैं ये।
जस्टिस एन कोटेश्वर नाथ इस मामले में सुनवाई कर रहे थे। आप घरों को ध्वस्त करने की इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और उनमें से एक वकील है, यानी जो घर गिराया गया है एक वकील का घर है, दूसरे प्रोफेसर हैं। हम जानते हैं कि इस तरह की बहुत ही ज्यादा टेक्निकल दलीलों से कैसे निपटना है, यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो बहुत ही टेक्निकल दलील दे रहे थे उससे कैसे निपटना है ये सुप्रीम कोर्ट जानता है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी भी कोई चीज है, इतनी बड़ी टिप्पणी की गई है और आप देख सकते हैं इन घरों को दोबारा बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है अगर आप इसे चुनौती देना चाहते हैं तो एक शपथ पत्र दाखिल करके कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधे टकराव नहीं चाहते तो एक और तरीका है जो थोड़ा कम शर्मनाक है। कितने कठोर शब्द हैं, उन्हें यानी कि पीड़ितों को पहले निर्माण पूरा करने दें, उन्हें उनका घर बनाने दें, उसके बाद अब अपनी प्रक्रिया के तहत चलकर जो चाहें वो करें, लेकिन प्रक्रिया के तहत ये कोई तरीका नहीं है। इस पर मोदी सरकार के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि मैं तोड़फोड़ का बचाव नहीं कर रहा हूं भाई, सरकार ने घर गिरा दिया है, आप वहां पर वकील बनकर आए हैं, तोड़फोड़ का बचाव नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं तोड़फोड़ का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाई कोर्ट को इस पर विचार करने देना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि इस मामले पर हाई कोर्ट को विचार करने दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट को विचार करने दें, जहां इस मामले में सुनवाई हुई ही नहीं, तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। दरअसल पीड़ितों ने इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था, जिनका घर गिरा दिया गया था। 2021 का यह मामला था, लेकिन पहले गए हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने कोर्ट में इस डिमोलिशन को चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वो उच्चतम न्यायालय पहुंचे। एजी के हाई कोर्ट वाली दलील पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया है ये और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे, एजी के हाई कोर्ट की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, दोबारा हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए, तब मामले में और देरी होगी, यानी और भी ज्यादा समय बर्बाद होगा अगर मामला हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों का घर गिराया गया उन्हें फिर से बनवाना होगा। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी हाई कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हुई थी और बाद में उस सुनवाई को ही बिल्कुल से याचिका को ही खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक जस्टिस हैं, जस्टिस शेखर कुमार यादव, जो कुछ दिनों पहले चर्चा में थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कठमुल्ले देश के दुश्मन हैं, बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेंगे। तो इस तरीके की बात करने वाले ये जस्टिस हैं शेखर कुमार यादव। और यहां पर देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि घर दोबारा बनाएं और खर्च सरकार दे, सरकार को खर्च देना होगा। बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार की अच्छी खासी फजीहत हो चुकी है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।